इमीडिएट राहत देने की बात थी, या वहाँ पर सड़कों को खोलने की बात है, या स्कूल आगे बनाने की बात है, या बच्चों की जो भावना थी, ये बहुत दुखद घटनाएं थी। जब सोशल मीडिया पे हम और आप भी देखते हैं तो ये दिल को दहलाने वाली घटना थी। जिस प्रकार 2 घंटे के अंदर पूरा गांव समेज में जो है बह गया रामपुर के साथ। उसी प्रकार बागी पुल में निर्मंड के साथ दुखद घटना हुई। मंडी में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, और कुल्लू के अंदर भी प्रोजेक्ट में जो कुछ हुआ वहाँ भी लोग फंसे थे। उनको प्रशासन ने आदेश थे, सबको बाहर निकाला। सारी एजेंसीज और प्रशासन जो है हर जगह काम में लगा हुआ है। सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की थी कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जो लोग फंसे हुए हैं, शायद ये उम्मीद हम करते हैं कि उनमें से कुछ जिंदा लोग मिले, लेकिन काफ़ी कम संख्या में अभी डेड बॉडीज़ मिली हैं, और बहुत सारे लोग, तकरीबन 50 के लोग करीब अभी भी मिसिंग हैं। और हर जगह जो है पूरी ज़ोरों के साथ राहत कार्य चल रहा है और खोजने के प्रयास हो रहे हैं। ये पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की थी कि लोगों को जो है इमीडिएट तौर पे जो है उनकी लोगों को तलाशने का काम जो था वो पहली प्राथमिकता थी। बाकी उनको रिहेबिलिटेट करने की बात है। या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिनके पास घर नहीं रहा वो साथ में कहीं भी रह सकते हैं, 5,000 रुपया महीने का किराया जो है सरकार देगी। बाकी जो हमारा मैनुअल है उसके हिसाब से पूरी मदद लोगों की जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है। बहुत लोगों ने अपनी जान माल का नुकसान हुआ है, और सरकारी संपत्तियों का, सड़कों का, पानी की स्कीमों का, बिजली की स्कीमों का भी बहुत नुकसान हुआ है। नेचर की जो मार है हिमाचल प्रदेश को पिछले साल भी बहुत पड़ी, और इस बार भी ये बड़ा नुकसान। सांसद कहीं नजर नहीं आए हैं। समय है या नहीं है, मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा कि वो कह रही थी कि मुझे ऐसा कहा गया कि आप अभी इधर ना आए अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच। जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, अभी बहुत कम समय हुआ। वैसे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट थी अगर उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं अभी जो है लोगों के बीच नहीं जा सकती, वहाँ खतरा है। लेकिन राज्य सरकार इस बात को लेके आपके सामने मुख्यमंत्री जी पहले दिन से उसी वक्त पूरी रात रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ बैठ के, लोगों के साथ, प्रशासन के साथ, लोगों की सहायता में जुट गए, और खुद जो है वहाँ पर जाके लोगों के बीच गए हैं, और जिससे लोगों को अच्छी सहायता मिल सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो उनके नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, उनको लोगों के बीच होना चाहिए ऐसे वक्त में जब उनके क्षेत्र के लोग बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और उनके ऊपर सबसे बड़ा दुख और संकट है। तो आप इस समय लोगों के बीच ना रह के आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। वैसे भी अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मंडी से हैं, मैं समझता हूँ उनकी स्टेटमेंट्स को लोग अब ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। उनका देखा गया है कि वो कभी भी किसी के विषय में भी किसी भी तरह की टिप्पणी कर सकती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि लोग अब उनको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। बीजेपी की भूमिका को किस तरह से देखते हैं इस बार डिजास्टर? प्राथमिकता हमारी बड़ी साफ थी कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। प्रशासन वहीं डटा हुआ है, चाहे डिप्टी कमिश्नर्स है, चाहे पुलिस वाले हैं, एनडीआरएफ है, हमारे स्टेट डिजास्टर वाले हैं, और दूसरे लोग हैं, पुलिस विभाग है। लोगों का सहयोग मिल रहा है सब तरह से। पहली प्राथमिकता तो यही थी कि लोगों के साथ खड़े हों, उनको इमीडिएटली जो राहत मिलनी चाहिए हर तरह से, चाहे उनके जन खोए हैं, कुछ लोग जो जीवित होने की उम्मीद थी उसको देखते हुए, और जहाँ पर वो संभावनाएं कम हैं, डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही हैं, वो बह गई है पानी के बीच या मलबे में दबी हुई है, ये प्राथमिकता सरकार की सबसे पहले थी। और लोगों को खाने पीने के लिए, रहने के लिए इमीडिएट जो सहायता मिलनी चाहिए वो प्राथमिकता है। अब ये बात की है कि अभी बरसात चल रही है, और उसके बाद और भी सारी जगह से जो डिपार्टमेंट्स का काम है कि नुकसान का मुआयना करेंगे, और भारत सरकार ने जो सहायता है वो बाद की बात है, हम अपना प्रेजेंट करेंगे। हिमाचल एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हमें हर बात के लिए, विकास के लिए, सहायता के लिए निश्चित तौर पे भारत सरकार की तरफ देखना होता है। उम्मीद रहती है कि भारत सरकार मदद करेगी। और ऐसे समय में जब माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर साहब से और सभी नेताओं से दिल्ली में बातचीत हुई है,
तो उन्होंने आश्वासन दिया है, नड्डा साहब से भी बात हुई कि हम जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे। तो वो एक अगला पहलू है। लेकिन अभी हमारी अपनी जो प्राथमिकताएं थी वो ये थी कि पूरी तरह से मंत्रिमंडल, एमएलएज, प्रशासन, हर तरह से जो है लोगों की सहायता होनी चाहिए इन हालात में। सर, कुछ टूरिस्ट भी फंसे जो पहले चरण में प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी लोग फंसे थे, टनल के अंदर थे, वो सभी लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कहीं लोग फंसे हैं। श्रीखंड यात्रा पे जो श्रद्धालु थे, काफ़ी संख्या में थे, उनको भी रेस्क्यू कर दिया गया है। बाकी जहाँ से और भी कोई ऐसी समाचार आएंगे, कहीं लोगों को सहायता की ज़रूरत होगी, पूरी तरह से पूरे स्टेट के अंदर हर तरह से अलर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए। सभी अपने मंत्रिमंडल को, प्रशासन को, हर जगह, हर जिला में कि इन परिस्थितियों में सब अलर्ट रहे और लोगों के लिए कहीं से भी कभी भी कोई घटना होती है उसके लिए एकदम से जो है सहायता लोगों को मिलनी चाहिए। इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है वो घबरा जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश जो है टूरिज्म हब है, यहाँ पे न केवल देश से बल्कि विदेश से सैलानी भी आते हैं, क्या कहना? इसके लिए मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं आप लोगों से, मीडिया के दोस्तों से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि इनफैक्ट होता क्या है कि हमारी जो खबर हिमाचल प्रदेश की चलती है उसको बार बार रिपीट करने से नेशनल मीडिया पे एक खौफ जो है पूरे देश के अंदर लोगों में हो जाता है कि भाई हालात शायद इतने ख़राब है, लेकिन वास्तविकता आप लोग समझते हैं, आप लोग कवर करते हैं उन घटनाओं को, आप लोग जानते हैं कि अगर घटना रामपुर के साथ समेज में हुई है तो वो वहीं की है। आप समझे कि पूरे शिमला जिला का नाम ज़रूर आया, लेकिन शिमला जिला में कोई सड़क अवरुद्ध नहीं है और आना जाना बिल्कुल नॉर्मल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग भी, हम लोग भी, प्रशासन भी इस तो और ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि हम लोग इसका विशेष ध्यान रखें कि हम एक पर्यटक राज्य हैं। टूरिज़्म हमारी जीडीपी का, स्टेट का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे वो रोज़गार की दृष्टि से है, चाहे आप रेवेन्यू की दृष्टि से बात करें। हमें सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी चीज़ से उस इंडस्ट्री को नुकसान ना हो। पर्यटन, मैं आज भी ये अपील करता हूँ कि अभी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जो लोग शिमला आना चाहते हैं, धर्मशाला आना चाहते हैं या दूसरे डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं, 2 दिन केवल हमारा मनाली और उसके बीच रोड जो है अवरुद्ध रहा, वो भी खुल चुका है और आप कहीं भी जा सकते हैं। ये ज़रूर है कि अपना, चाहे वो पर्यटक है, चाहे हमारे अपने लोग हैं, इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि बरसात के दौरान आपको नदियों से और नालों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये जो घटनाएं होती है अक्सर ये नदियों और नालों के करीब होती है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि टूरिज़्म की दृष्टि से जो लोग हिमाचल का रुख करना चाहते हैं वो अपना थोड़ा सा टेलीफोन करके जानकारी लेके आएँ। सुरक्षित हैं, हर चीज़, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, रेलवे चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जहाँ ये घटनाएं हुई वहाँ सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पे उनकी मदद हो रही है। इमीडिएट राहत देने की बात थी, या वहाँ पर सड़कों को खोलने की बात है, या स्कूल आगे बनाने की बात है, या बच्चों की जो भावना थी, ये बहुत दुखद घटनाएं थी। जब सोशल मीडिया पे हम और आप भी देखते हैं तो ये दिल को दहलाने वाली घटना थी। जिस प्रकार 2 घंटे के अंदर पूरा गांव समेज में जो है बह गया रामपुर के साथ, उसी प्रकार बागी पुल में निर्मंड के साथ दुखद घटना हुई है। मंडी में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कुल्लू के अंदर भी प्रोजेक्ट में जो कुछ हुआ वहाँ भी लोग फंसे थे, उनको प्रशासन ने आदेश थे, सबको बाहर निकाला। सारी एजेंसीज और प्रशासन जो है हर जगह काम में लगा हुआ है। सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की थी कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जो लोग फंसे हुए हैं, शायद ये उम्मीद हम करते हैं कि उनमें से कुछ जिंदा लोग मिले, लेकिन काफ़ी कम संख्या में अभी डेड बॉडीज़ मिली हैं और बहुत सारे लोग, तकरीबन 50 के लोग करीब अभी भी मिसिंग हैं। और हर जगह जो है पूरी ज़ोरों के साथ राहत कार्य चल रहा है और खोजने के प्रयास हो रहे हैं। ये पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की थी कि लोगों को जो है इमीडिएट तौर पे जो है उनकी, लोगों को तलाशने का काम जो था वो पहली प्राथमिकता थी। बाकी उनको रिहेबिलिटेट करने की बात है, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि
जिनके पास घर नहीं रहा वो साथ में कहीं भी रह सकते हैं। 5,000 रुपया महीने का किराया जो है सरकार देगी। बाकी जो हमारा मैनुअल है उसके हिसाब से पूरी मदद लोगों की जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है। बहुत लोगों ने अपनी जान माल का नुकसान हुआ है और सरकारी संपत्तियों का, सड़कों का, पानी की स्कीमों का, बिजली की स्कीमों का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो नेचर की जो मार है हिमाचल प्रदेश को पिछले साल भी बहुत पड़ी और इस बार भी ये बड़ा नुकसान। सांसद कहीं नजर नहीं आए हैं। समय है या नहीं है, मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा कि वो कह रही थी कि मुझे ऐसा कहा गया कि आप अभी इधर ना आए अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच। जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, अभी बहुत कम समय हुआ। वैसे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट थी अगर उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं अभी जो है लोगों के बीच नहीं जा सकती, वहाँ खतरा है। लेकिन राज्य सरकार इस बात को लेके आपके सामने, मुख्यमंत्री जी पहले दिन से उसी वक्त पूरी रात रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ बैठ के, लोगों के साथ, प्रशासन के साथ, लोगों की सहायता में जुट गए और खुद जो है वहाँ पर जाके लोगों के बीच गए हैं, और जिससे लोगों को अच्छी सहायता मिल सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो उनके नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, उनको लोगों के बीच होना चाहिए ऐसे वक्त में जब उनके क्षेत्र के लोग बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और उनके ऊपर सबसे बड़ा दुख और संकट है। तो आप इस समय लोगों के बीच ना रह के आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। वैसे भी अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मंडी से हैं, मैं समझता हूँ उनकी स्टेटमेंट्स को लोग अब ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। उनका देखा गया है कि वो कभी भी किसी के विषय में भी किसी भी तरह की टिप्पणी कर सकती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि लोग अब उनको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। बीजेपी की भूमिका को किस तरह से देखते हैं इस बार? प्राथमिकता हमारी बड़ी साफ थी कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। प्रशासन वहीं डटा हुआ है, चाहे डिप्टी कमिश्नर्स है, चाहे पुलिस वाले हैं, एनडीआरएफ है, हमारे स्टेट रजिस्टर वाले हैं और दूसरे लोग हैं, पुलिस विभाग है। लोगों का सहयोग मिल रहा है सब तरह से। पहली प्राथमिकता तो यही थी कि लोगों के साथ खड़े हों, उनको इमीडिएटली जो राहत मिलनी चाहिए हर तरह से, चाहे उनके जन खोए हैं, कुछ लोग जो जीवित होने की उम्मीद थी उसको देखते हुए, और जहाँ पर वो संभावनाएं कम हैं, डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही हैं, वो बह गई है पानी के बीच या मलबे में दबी हुई है, ये प्राथमिकता सरकार की सबसे पहले थी। और लोगों को खाने पीने के लिए, रहने के लिए इमीडिएट जो सहायता मिलनी चाहिए वो प्राथमिकता है। अब ये बात की है कि अभी बरसात चल रही है और उसके बाद और भी सारी जगह से जो डिपार्टमेंट्स का काम है कि नुकसान का मुआयना करेंगे, और भारत सरकार ने जो सहायता है वो बाद की बात है, हम अपना प्रेजेंट करेंगे। हिमाचल एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हमें हर बात के लिए, विकास के लिए, सहायता के लिए निश्चित तौर पे भारत सरकार की तरफ देखना होता है। उम्मीद रहती है कि भारत सरकार मदद करेगी। और ऐसे समय में जब माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर साहब से और सभी नेताओं से दिल्ली में बातचीत हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, नड्डा साहब से भी बात हुई कि हम जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे। तो वो एक अगला पहलू है। लेकिन अभी हमारी अपनी जो प्राथमिकताएं थी वो ये थी कि पूरी तरह से मंत्रिमंडल, एमएलएज, प्रशासन, हर तरह से जो है लोगों की सहायता होनी चाहिए इन हालात में। सर, कुछ टूरिस्ट भी फंसे जो पहले चरण में प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी लोग फंसे थे, टनल के अंदर थे, वो सभी लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कहीं लोग फंसे हैं। श्रीखंड यात्रा पे जो श्रद्धालु थे, काफ़ी संख्या में थे, उनको भी रेस्क्यू कर दिया गया है। बाकी जहाँ से और भी कोई ऐसी समाचार आएंगे, कहीं लोगों को सहायता की ज़रूरत होगी, पूरी तरह से पूरे स्टेट के अंदर हर तरह से अलर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए। सभी अपने मंत्रिमंडल को, प्रशासन को हर जगह, हर जिला में कि इन